जमीन से 480 फुट ऊंचाई पर एक ऐसा पुरस्कार कमरा जिसे किसी इंसान ने 4,500 साल से देखा ही नहीं। माहिरीन ने एक रोबोट अंदर भेजा, मगर अचानक वो एक बंद रास्ते पर जाकर रुक गया। सामने एक वजनी पत्थर की दीवार थी जिसे आज तक कोई छू भी न सका था, लेकिन इस दीवार के पीछे एक ऐसा राज छुपा था जिसने तारीख दानों को हिला कर रख दिया। और जब उसमें सुराख करके एक कैमरा अंदर डाला गया तो जो मंजर नजर आया वो इंसानी तारीख के सबसे हैरतनाक इंकशाफात में से एक बन गया। मिस्र में कुल 138 बुलंदो बाला अहराम मौजूद हैं, जिन्होंने हजारों साल में बेशुमार जलजले और तूफान बर्दाश्त किए, लेकिन मजाल है कि एक ईंट भी अपनी जगह से हिली हो। इनमें सबसे अजीम द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा है। इसका रकबा 13 एकड़ है, यानी यहाँ 9 फुटबॉल ग्राउंड आसानी से समा सकते। तामीर में 23 लाख पत्थर इस्तेमाल हुए, जिनमें से कई का वजन 50 टन था। कुल वजन 60 लाख टन बनता है, जो 12 बुर्ज खलीफा के बराबर है। चैलेंज नंबर 1, सिमतों की दुरुस्ती। अहराम की हर सिमत शुमाल, जनूब, मशरिक और मगरिब बिल्कुल दुरुस्त तनासुब से सेट है। आज के दौर में ये मुमकिन है जदीद कंपास, GPS और लेवलिंग आलात के जरिए, लेकिन 4,500 साल पहले न कोई GPS था, न कोई डिजिटल टेक्नोलॉजी। फिर भी अहराम की हर दीवार सिर्फ 0.06 डिग्री की खता के साथ परफेक्टली अलाइन है। माहिरीन का मानना है कि कदीम मिस्री माहिरीन फल्कियात ने आसमान में मौजूद सितारों, खासतौर पर पोलर स्टार्स और ओराइन बेल्ट का इस्तेमाल किया, जिनकी मदद से जमीन के पोल्स और सिमतों का अंदाजा लगाया जाता था। यह हिसाब सिर्फ साइंस नहीं, सब्र, मुशाहिदा और गैर मामूली इल्म का इम्तिजाज था। चैलेंज नंबर 2, जमीन को लेवल करना। 13 एकड़ का रकबा अगर मामूली सा भी टेढ़ा होता तो 60 लाख टन के पत्थरों से बना ये शाहकार खुद ब खुद मुनहदिम हो जाता। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस जमीन की सतह आज भी सिर्फ चंद इंच के फर्क पर मुकम्मल लेवल है। उस दौर में न कोई लेजर लेवलर था, न कोई डिजिटल टूल, लेकिन फिर भी मिस्री मुआमारों ने पानी के इस्तेमाल से जमीन को लेवल किया। जमीन के चारों तरफ पानी भरा जाता और सताए आपके मुताबिक बुलंद या नीची जगहों को हथौड़े और छीनी से बराबर किया जाता। ये सिर्फ तामीर का आगाज था, लेकिन सबसे नाजुक मरहला भी। चैलेंज नंबर 3, पत्थरों की तराश और शक्ल। सिर्फ वजन ही चैलेंज ना था, बल्कि हर पत्थर को मखसूस जाविये और साइज में तराशना एक अलग साइंस थी। ना कोई मोटर आरी, ना बिजली, ना CNC मशीनें। फिर भी 50 टन वजनी पत्थरों को ऐसा तराशा गया कि वो एक दूसरे में जुड़ गए, बगैर किसी सीमेंट या चिपकने वाले मवाद के। इस्तेमाल होने वाले औजार तांबा और आर्सेनिक की खास धात से बने होते, जिन्हें घंटों की मेहनत से बार बार पत्थर पर मारकर उसे मखसूस साइज में ढाला जाता। ये काम दिनों या हफ्तों का नहीं, महीनों तक जारी रहता था। चैलेंज नंबर 4, पत्थरों की तरसील। ये खास किस्म का लाइमस्टोन काहिरा से 250 किलोमीटर दूर तोरा के पहाड़ों से लाया गया। सोचिए, हर पत्थर का वजन 3 मुसाफिर बसों के बराबर, और लाखों ऐसे पत्थर। ना कोई ट्रक, ना रेल, सिर्फ एक जरिया था, दरियाए नील। पत्थरों को काट कर कश्तियों पर लादा जाता, फिर दरिया के बहाव के साथ अहराम की साइट तक लाया जाता। लेकिन ये मरहला भी आसान न था। इन पत्थरों को कश्ती पर बैलेंस करना, उतारना और फिर जमीन पर रखना खुद एक बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज था, जिसके लिए सैकड़ों मजदूर बेक वक्त मेहनत करते थे। चैलेंज नंबर 5, बुलंदी तक ले जाना। अहराम की बुलंदी 480 फुट है। इतनी ऊंचाई तक 50 टन के पत्थर पहुंचाना यह आज भी क्रेन्स के बगैर मुमकिन नहीं। लेकिन मिस्रियों ने न सिर्फ ये काम किया, बल्कि बगैर किसी धक्के के एक एक पत्थर को सही जगह पर बिठाया। ख्याल है कि एक स्पाइरल रैंप बनाई गई होगी जो अहराम के गिर्द लिपटी हुई होती थी, या फिर जिगजैग अंदाज में रैंप को डिजाइन किया गया। ये मजदूरों की मशक्कत, मुनज़्ज़म प्लानिंग और मजबूत हम आहंगी का सबूत है। हर पत्थर को ऊपर ले जाने में दर्जनों अफराद खींचने, धकेलने और तवाज़ुन कायम रखने पर मामूर होते थे। चैलेंज नंबर 6, अंदरूनी साख्त और ग्रेनाइट का मुअम्मा। अहराम के अंदर मौजूद रास्ते, कमरे और सुरंगें किसी बेतरतीब नक्शे के मुताबिक नहीं, बल्कि उनमें ख़ास जोग्राफियाई तरतीब है, जो आज भी माहिरीन के लिए मुअम्मा बनी हुई है। लेकिन सबसे हैरान कुन बात यह है
के अंदर इस्तेमाल होने वाला पत्थर ग्रेनाइट है। ये पत्थर लाइमस्टोन से कई गुना सख्त है, जिसे आज के जदीद आलात के बगैर काटना मुमकिन नहीं। फिर भी कदीम इंजीनियर्स ने बगैर दांतों वाली आरी से वजन डालकर और बजरी डालकर महीनों में एक एक ग्रेनाइट ब्लॉक को शक्ल दी। 500 साल पहले इतनी मेहनत, इतनी मशीनरी के बगैर इतना बड़ा शाहकार बनाने का मकसद क्या था? क्या ये सिर्फ कब्रें थीं या कोई खुफिया साइंसी टेक्नोलॉजी, तवानाई का जखीरा या कोई पैगाम जिसे हम आज तक नहीं समझ सके? और जब रोबोट ने उस पत्थर के पीछे झांका तो आखिर ऐसा क्या मंजर था जिसे देखने के लिए दुनिया ने 4000 साल इंतजार किया? ये सब कुछ और उससे भी ज्यादा आप जानेंगे वीडियो के पार्ट 2 में। अगर आपने आज तक अहराम मिस्र को सिर्फ तारीखी इमारत समझा था तो अगली वीडियो आपकी सोच बदल कर रख देगी। लेकिन आखिर में एक सवाल जो सिर्फ ज़हीन लोग ही समझ पाएंगे, क्या वाकई ये अहराम सिर्फ बादशाहों की कब्रें थीं या फिर कुछ ऐसा छुपा था जो आज भी इंसानियत से छुपाया जा रहा है? अगर आपको लगता है कि इन अहरामों के पीछे कोई बड़ा राज है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में बताएं आपकी नज़र में अहराम मिस्र असल में किस मकसद के लिए बनाए गए थे। हम आपके नज़रियात को अगली वीडियो में शामिल भी कर सकते हैं।